नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। चेन स्नेचिंग के दो शातिर आरोपी पति पत्नी 24 घंटे में गिरफ्तार। सागवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर वारदात को दिया था अंजाम। डूंगरपुर में शराबी ट्रैफिक हवलदार का कहर। दुर्घटना में मौके पर 12 भेड़ों की मौत, 13 घायल। आमजा विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। परतापुर में भाजपा में खुलकर गुटबाजी सामने आई। भाजपा के दोनों धड़ों ने अलग अलग स्वागत कार्यक्रम किए। निगम अग्निशमन शाखा की उदयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा मापदंडों में लापरवाही पर 4 होटल सीज किए। गोगागढ़ धाम जानावारी में शुरू हुआ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। 4 दिवसीय आयोजन में आएंगे हजारों लोग। धूमधाम से मनाया साईं मंदिर का 21वां स्थापना दिवस। हवन पूजन, पालकी यात्रा और विशेष आरती भी हुई। बांसवाड़ा जिले के 2 थानों के आरोपी तस्कर सलमान लाला को एमपी पुलिस ने पकड़ा। तस्कर सलमान लाला पर 60,000 का था इनाम। केंट ग्लोबल स्कूल का भव्य शुभारंभ। महारावल जगमाल सिंह एवं डॉक्टर खुशपाल सिंह रहे मौजूद। बसंत पंचमी पर हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। श्री भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज समिति का आयोजन। बसंत पंचमी पर विद्या आरंभ संस्कार का आयोजन। 35 नौनिहालों का विद्या आरंभ संस्कार करवाया। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाया श्री गणेश जन्मोत्सव। दर्शन के लिए सैकड़ों भक्तों का तांता लगा रहा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग के 2 शातिर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने सागवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चेन बरामद कर ली है। सागवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि कौशल्या देवी पत्नी प्रवीण चंद्र भट्ट निवासी कानपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि 31 जनवरी को वह उसकी दत्तक पुत्री कामिनी पत्नी राहुल जोशी निवासी सलुम्बर, दोनों रिश्तेदार प्रशांत पुरोहित निवासी पादरडी बड़ी के वहां यज्ञोपवीत कार्यक्रम में जा रहे थे। इसके बाद वह दत्तक पुत्री को सागवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर छोड़ने आई थी। कामिनी बस में बैठ गई। वह बस के गेट पर खड़ी थी। उसी दौरान भीड़ में किसी बदमाश ने उसके गले में पहनी 15 ग्राम तोले की सोने की चेन तोड़ ली। चेन पर लाल कलर का लच्छा बंधा हुआ था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी कैमरे चेक किए और संदिग्ध लोगों के साथ ही डेरे भी चेक किए। पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी बाबूलाल पुत्र डालनाथ जोगी और उसकी पत्नी लक्ष्मी जोगी निवासी कड़िया लॉन्चिंग पुलिस थाना गोगुंदा जिला उदयपुर को डिटेन कर पूछताछ की, जिस पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर चेन स्नेचिंग की वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने दोनों के कब्जे से चेन भी बरामद कर ली है। थानाधिकारी ने बताया कि दोनों पति पत्नी शातिर बदमाश हैं और आरोपी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चेन स्नेचिंग की वारदातें करते हैं। महिला कटर से चेन काट लेती है। चेन नीचे गिरने पर पति उठा लेता है। आरोपी पहले भी वारदातें कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों से कई और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। 31 जनवरी 2025 को कौशल्या देवी निवासी कानपुर थाना चीथरी की थाने पर उपस्थित होकर उसने रिपोर्ट दी कि मेरी बेटी को मैं जो कि गुजरात जा रही थी, रोडवेज बस में बिठाने के लिए आई थी, तो पीछे से अज्ञात बदमाशान द्वारा मेरे गले में जो पहनी हुई चेन लगभग 1.5 तोला वजनी सोने की चेन थी, जिसको झपट्टा मार के तोड़कर अज्ञात बदमाशान लेकर चले गए वगैरह रिपोर्ट पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। 2 संदिग्धों बाबूलाल व उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुंदरी को डिटेन किया, जिससे मनोवैज्ञानिक तरीके से और सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म करना स्वीकार किया तथा जो चेन लूटी गई वो चेन बरामद की गई है। उक्त दोनों को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीथल घाटी गांव में
एक शराबी ट्रैफिक हवलदार ने अपनी तेज रफ्तार कार से सड़क पर जा रही भेड़ों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 12 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गई। नशे में धुत हवलदार ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां पर हर तरफ खून ही खून बिखर गया। जानकारी के अनुसार रेबारी समाज के कुछ लोग अपनी भेड़ों को लेकर शीतल घाटी से होकर अपने डेरे की तरफ जा रहे थे। तभी दंबोला थाने का ट्रैफिक हवलदार पंकज लबाना शराब के नशे में तेज रफ्तार कार लेकर के आया और सड़क पर जा रही भेड़ों को कुचल दिया। हादसे के बाद कार भी पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने नशे में धुत हवलदार को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि हवलदार पंकज लबाना मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी राजकुमार राजौरा, दंबोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और आरोपी हवलदार की कार को जब्त कर लिया। पीड़ित भेड़ मालिकों ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमजा में रंगारंग वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ ब्लॉक गढ़ी के महेंद्र समाधिया ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरवट के प्रधानाचार्य विमल चौबीसा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में लक्ष्मण सोलंकी, पुष्पेंद्र सिसोदिया, धनपाल टेलर और सरपंच गीता देवी खराड़ी सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक और अभिभावक मौजूद थे। स्वागत स्थानीय प्रधानाचार्य धर्मेंद्र पटेल ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वार्षिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शिक्षकों छगनलाल डामोर, भूरालाल यादव, दिलीप कमाल, शांता डामोर, गणपत खराड़ी को मोमेंटो और उपरणा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों, अनुशासन, उपस्थिति और श्रेष्ठ कार्य के आधार पर मंचासीन अतिथियों ने शिक्षण सामग्री और पुरस्कार दिए। इस कार्यक्रम में अजय शाह, राजेंद्र डामोर, देवीलाल डामोर, शांता डामोर और योगिता पाटीदार ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कमाल ने किया। प्रतापपुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में भाजपा में खुलकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। भले ही जिला पदाधिकारी और नेता इस गुटबाजी को छिपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। 2 दिन पहले नियुक्त हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी के स्वागत का सिलसिला जारी है। बांसवाड़ा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता लगातार गायरी के जिला अध्यक्ष बनने पर उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रतापपुर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी बांसवाड़ा भाजपा कार्यालय पहुंचकर गायरी का स्वागत किया, लेकिन अगले ही दिन कुछ कार्यकर्ता एक अलग ग्रुप बनाकर दोबारा स्वागत करने के लिए पहुंचे, जिससे भाजपा में गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक दिन पहले प्रतापपुर नगर मंडल अध्यक्ष सुनील आचार्य के नेतृत्व में कुछ वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का स्वागत किया था, जबकि अगले दिन दूसरा ग्रुप भी स्वागत करने पहुंचा। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के अंदर एक तरफ जहां जिलाध्यक्ष और जिले के भाजपा नेता आने वाले पंचायती राज चुनाव और नगरपालिका चुनावों को लेकर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापपुर में गुटबाजी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब नगर मंडल एक है तो जिला अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं को साथ में क्यों नहीं आना चाहिए और क्यों 2 गुटों में अलग अलग स्वागत करने का फैसला लिया गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा जिला के बड़े नेता इस गुटबाजी को खत्म कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आने वाले चुनाव में इसको लेकर के नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा प्रतापपुर के नगर मंडल अध्यक्ष के पद के लिए भी कई दिनों से नाम तय करने में देरी हो रही है। सूत्रों के अनुसार नगर मंडल अध्यक्ष के लिए 3 नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी पर भी मुहर नहीं लगी है। इससे गुटबाजी की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि भाजपा ने अभी तक नगर मंडल अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की है, और जब तक नगर मंडल अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं होती तब तक ये गुटबाजी का दौर चलता रहेगा। एक नाम पर सहमति बनने के बाद ही मामला शांत होगा। उदयपुर में नगर निगम अग्निशमन शाखा द्वारा सुरक्षा मापदंडों में लापरवाही पाए जाने पर 4 और इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त राम प्रकाश ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि शहर की बड़ी व रिहायशी इमारतें जैसे शॉपिंग मॉल, होटल्स, कोचिंग संस्थानें, स्कूल, हॉस्टल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट एवं व्यावसायिक गतिविधि करने वाले समस्त स्थल पर यदि सुरक्षा मापदंडों में कोई कमी है तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर शहर की कई प्रमुख इमारतों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान फायर ऑफिसर शिवराम मीणा, नवदीप सिंह बग्गा आदि भी मौजूद रहे।
टीम द्वारा की गई जांच में जिन इमारतों ने सुरक्षा मापदंड नहीं अपनाए थे, उन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने के बाद भी सुरक्षा पालना नहीं करने पर नगर निगम अग्निशमन दल ने सेक्टर 13 हिरणमगरी स्थित रॉयल आइकॉन होटल, ऑक्सीगन होटल एवं हरिदास जी की मगरी स्थित होटल अगवानी तथा इमली घाट चांदपोल स्थित उम्मेद होटल को सीज करने की कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर में कई होटल एवं रेस्टोरेंट तंग गलियों में बनाए गए हैं, जहां पर आपातकाल की स्थिति में फायर ब्रिगेड अथवा कोई भी अन्य आवश्यक कदम तत्काल नहीं उठाए जा सकते। इसलिए होटल एवं रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यावसायिक स्थान पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण निश्चित रूप से लगे हुए होने चाहिए। नगर परिषद की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का पालन नहीं करने वाले होटलों और संस्थानों को सीज किया जाएगा। बांसवाड़ा शहर में जानावारी स्थित श्री आशापुरा कल्याण गोगागढ़ धाम में 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान रविवार को बसंत पंचमी के अवसर पर शुरू हुआ। इस आयोजन में विश्व कल्याण के लिए 4 दिवसीय 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ किया जाएगा। इसके साथ ही श्री कल्याण पुष्टि समृद्धि अनुष्ठान महोत्सव भी होगा। रविवार को पंडितों के सानिध्य में गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, हिमाद्री श्रवण, 10 विधि स्नान, नवीन यज्ञोपवीत धारण, प्रायश्चित और हवन कर्म किए गए। आयोजन में भाग लेने के लिए कल्ला जी के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात से भी श्रद्धालु बांसवाड़ा पहुंचे हैं। इसके साथ ही विभिन्न धूनी धामों के संतों व लोक कलाकारों द्वारा भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मंदिर के महंत अजित सिंह चौहान ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम में कई विशिष्ट आयोजन भी होंगे। इसके तहत 3 फरवरी सोमवार को कल्याण पुष्टि समृद्धि अनुष्ठान महोत्सव के तहत विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 5100 कलश लेकर महिलाएं चलेंगी। इसके बाद सोमवार रात विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में 4 दिन तक अखंड भंडारा भी चलाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ले रहे हैं। जी, जय श्री कल्याण, जय श्री राम, जय माता दी सबको। वागड़ की धन्यधरा पर माँ आशापुरा कल्याण गोगागढ़ धाम पर 2 फरवरी से 5 फरवरी विशालतम 108 कुंडी विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें आप सभी वागड़वासी सनातनी धर्म प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में 2 तारीख को हेमाद्री स्नान होगा, उसके साथ में पूजा आरंभ होगी। 3 तारीख को प्रातः 10 बजे गंगाजल शोभा यात्रा है, जिसमें 5100 कलश होंगे। शाम को भव्य भक्ति संध्या है, जिसमें मेवाड़ मारवाड़ की धरती से सोनू जी सिसोदिया, कमले जी राव आएंगे, अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। आप सभी वागड़वासी सनातनी इस भजन संध्या में जरूर पधारें। आप सभी भव्य गंगाजल शोभा यात्रा में पधारें। उसी के साथ ही 4 तारीख को पूजन पाठ जो आयोजन है वो चलते रहेंगे। सायंकालीन गरबा रास का आयोजन रखा गया है मातृशक्ति के लिए। आप सभी वागड़ के अंदर जितनी भी मेरी माता बहनें हैं सभी सपरिवार पधारें, इसका लाभ लेवें। 5 तारीख को पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति में आप सभी सनातनी धर्म प्रेमी 4 दिवसीय विशाल महाप्रसादी का आयोजन रखा गया, अखंड भंडारा, जिसमें आप सभी सनातनी धर्म प्रेमी वागड़वासी आप पधारें, प्रसादी का लाभ लें, धर्म का लाभ लें, कर्म का लाभ लें, पुण्य लेवें। यह अनुष्ठान माँ आशापुरा कल्याण गोगागढ़ धाम पर होना जा रहा है, जिसमें इसमें कल्ला जी राठौड़, बाबूजी गातोड़ जी, माँ जगदम्बा आशापुरा जी, नागणेशा माता और भैरव जी की मूर्ति की स्थापना है। इसके साथ में ये मंदिर 30 साल पुराना है। यहाँ पे दुखी लोग आते हैं, दुखी भक्त आते हैं, दुखी जन आते हैं और दुखी जन सुखी होकर जाते हैं। बाबूजी का खेला है, दुखिया रे सुखिया करो पधारो राजकुमार, ओखत बाखत आखरी करो ना दूजे दौड़, मिटे पीड़ कल्याण सु राजकुली राठर। ना कोई बाधा लेनी पड़ती है, नो कोई नारियल चढ़ाना पड़ता। बाबूजी का केवल श्री कल्याण का नाम कल्ला जी बाबूजी का लेने से ही हजारों पाप कटते हैं, हजारों दुख कट जाते हैं। जिसके बाल बच्चे नहीं होते, ठाकुर जी की कृपा से बाल बच्चे मालिक देते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि बांझन को पुत्र देने वाले, कोढ़ी को काया निरोगी करने वाले, बिन जो अंधा है उसको आंखें देने वाले।
कलाजी महाराज को उस नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तजन इस अनुष्ठान में महाअनुष्ठान पधारें, धर्म का लाभ लें। जय श्री कल्याण, जय सिया राम। बांसवाड़ा शहर में कागदी पिकअप के निकट स्थित साईं मंदिर में श्री शिरडी साईं बाबा दीनबंधु ट्रस्ट व शिरडी साईं बाबा मंदिर संचालन समिति द्वारा 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के ट्रस्टी हर्ष कोठारी ने बताया कि प्रातः बाबा का मुख्य पुजारी हितेश जोशी के नेतृत्व में धरणीधर पंड्या, R.K. अय्यर, रजनीकांत चौबीसा आदि ने दूध, जल, केसर, चंदन आदि से महाभिषेक किया। इसके बाद समाज सेवी निमेश मेहता द्वारा विशेष आंगी वस्त्र पहनाए गए। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े साधना एवं वीरेंद्र चावलवाला ने भगवान गणेश को चांदी के आभूषण अर्पित किए। इसके बाद नगेंद्र चावलवाला ने भगवान गणेश की पूजा की और PC जैन व उषा जैन ने बाबा को पुष्पमाला अर्पित की। प्रातःकालीन आरती में कई विशिष्ट जन और समाज से भी लोग मौजूद रहे। इसके बाद मंदिर ट्रस्टी राजेश गुप्ता व समाज सेवी अनुज गुप्ता द्वारा बाबा को महाभोग अर्पित किया गया। पंडित मुरलीधर पंड्या के नेतृत्व में विश्व शांति के लिए हवन पूजन लक्ष्मण दास सोतानी के यजमानत्व में किया गया। दिन भर मंदिर में दर्शनार्थियों की कतार लगी रही और ट्रस्ट द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर में इंडिया सीमेंट के जॉइंट प्रेसिडेंट जितेंद्र शाह, सीनियर मैनेजर CK मेहता, विकास कुमार, SC जैन व SK पांडे के सानिध्य में बाबा की मध्याह्न आरती की गई। शाम को बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लाभार्थी उमेश पंड्या, लक्ष्मण सोतानी, गायत्री निगम, सुनीता मेहता आदि रहे। शाम को मयूर मिल लोधा के बिजनेस हेड नरेंद्र कुमार बहेड़िया व राजेश सिंह के सानिध्य में बाबा की सायंकालीन महाआरती उतारी गई। मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने बांसवाड़ा जिले के 2 थानों के वांटेड मादक पदार्थ के तस्कर सलमान पिता शेरू लाला को चंबल नदी के पुलिया ग्राम बनवाड़ा से गिरफ्तार किया। वह राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड आरोपी था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सलमान मूलतः प्रतापगढ़ जिले के देवलजी गांव का रहने वाला है और झाबुआ जिले के थांदला से बनाए गए फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से पत्नी, बच्चों को लेकर दुबई फरार हो गया था। वीजा की अवधि खत्म होने पर वह नेपाल के रास्ते इंडिया और फिर नागदा पहुंचा था। SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि सलमान पिता शेरूलाल निवासी राजीव नगर नागदा कुख्यात अपराधी है। वह 25.83 ग्राम MDMA ड्रग्स के साथ पकड़ाया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है। सलमान 2 साल से फरार था। फरारी के दौरान वह दुबई में रहा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सलमान MDMA ड्रग्स लेकर खाचरो चंपा खेड़ा होते हुए ताल अलोट की ओर क्रय विक्रय के लिए जा रहा है। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम को रवाना किया। पुलिस ने उसे ग्राम बनवाड़ा में सफेद रंग की स्कोडा कार के साथ देखा तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सलमान के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। फिरौती, प्राणघातक हमला, अवैध हथियार रखने जैसे दर्जनों मामले इस आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं। सलमान के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक जॉन उज्जैन द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। वहीं राजस्थान पुलिस ने भी इस आरोपी की गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सलमान की गिरफ्तारी पर अब तक कुल 60,000 रुपए का इनाम दोनों राज्यों की पुलिस घोषित कर चुकी है। वहीं सलमान लाला पर कोतवाली थाना बांसवाड़ा में 1 मामला दर्ज है तो कलिंजरा थाने में 2 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी सलमान ने स्वयं को थांदला के वार्ड क्रमांक 13 का निवासी बताकर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए थांदला जिला झाबुआ से अपना और अपनी पत्नी का व बच्चों का फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर ID बनवाया था। इस फर्जी पासपोर्ट का उपयोग कर उसने कई बार दुबई की यात्रा की और वहां शिफ्ट होने की योजना बना रहा था। पुलिस उसके दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर के संपर्क में होने का भी संदेह है। उज्जैन व राजस्थान पुलिस सलमान की लंबे समय से तलाश कर रही थी। पुलिस को संदेह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में था। आरोपी नेपाल के मार्ग से फरार होकर किसी अन्य देश में शरण लेने की फिराक में था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी और भी कई खुलासे होने की संभावना है।
10.2 कैंट ग्लोबल स्कूल का आज भव्य उद्घाटन बांसवाड़ा राजघराने के पूर्व महारावल जगमाल सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री खुशपाल सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में अतिथियों, अभिभावकों एवं छात्रों की उपस्थिति रही। इस उद्घाटन समारोह के साथ वसंत उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और दौड़ आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता एवं खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। अपने संबोधन में राजघराने के महारावल जगमाल सिंह ने विद्यालय की शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए आधुनिक शिक्षा में परंपराओं को बना रखने के महत्व पर बल दिया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह ने छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं छात्रों का धन्यवाद दिया गया। कैंट ग्लोबल स्कूल अपने अभिनव शिक्षक दृष्टिकोण के साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज समिति मोहन कॉलोनी बांसवाड़ा द्वारा रविवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 10 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। रविवार की सुबह शुभ मुहूर्त में गणेश पूजन और ग्रह शांति के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसके बाद सभी बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसमें अथर्व दवे, यथार्थ पंड्या, पहल दीक्षित, कियान दीक्षित, मन्नत व्यास, धैर्य भट्ट, ध्वनि द्विवेदी, कोविद जोशी, रुद्रांश मेहता व निरेक व्यास को आचार्यों ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत धारण कराया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर सहित पूरे संभाग के भटमेवाड़ा समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 1000 से अधिक लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति अध्यक्ष नवीन चंद्र पंड्या, उपाध्यक्ष सतीश जोशी और सुभाष मेहता, कोषाध्यक्ष भरत पंड्या, सचिव दीपक भट्ट और सह सचिव लोकेश व्यास ने अहम भूमिका निभाई। समिति के प्रयासों को सभी ने सराहा और इसे समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना। यह सामूहिक आयोजन जहां सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का प्रतीक था, तो वहीं समाज के युवाओं को उनके धार्मिक और सामाजिक दायित्वों से अवगत कराने का एक अनूठा अवसर भी था। समाज समिति के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 बटुक सम्मिलित हुए हैं और ये कार्यक्रम का एरिया जो है पूरे संभाग का रखा गया है, जिसमें कम से कम 500 से 700 लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय मदारेश्वर द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विद्या आरंभ संस्कार का आयोजन हनुमान मंदिर बस स्टैंड ठिकरिया में किया गया। इस अवसर पर विद्या भारती संस्थान के जिला मंत्री नवनीत शुक्ला मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बसंत पंचमी पर हुए इस विद्या आरंभ संस्कार में 35 नौनिहालों का विद्या आरंभ संस्कार करवाया गया। नव नौनिहालों ने यज्ञाचार्य विवेक भारद्वाज के निर्देशन में वैदिक मंत्रों के वाचन के साथ अपने अभिभावकों की उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष हवन पूजन किया। नौनिहालों ने प्रथम बार ओम महाअक्षर का लेखन वैदिक विधि से करके विद्या आरंभ संस्कार को पूर्ण किया। मुख्य वक्ता नवनीत शुक्ला ने बताया कि बसंत पंचमी का उत्सव जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार करने के साथ शिक्षा की देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्या भारती के विद्यालयों में इस पीढ़ी का निर्माण किया जाता है जो राष्ट्रभक्ति और संस्कारमय जीवन को जीने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम किसी भी प्रकार से व्यक्ति की सफलता में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हमारा गौरव है। इससे इतर अंग्रेजी केवल भाषा संस्कार का माध्यम। कुशलगढ़ में महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार श्री गणेश जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। श्री विघ्नेश्वर नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित इस उत्सव में नगर के भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगर के स्थित श्री विघ्नेश्वर चौक में आयोजित उत्सव में दर्शन के लिए नगर के भक्तों का तांता लगा रहा। उत्सव में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर सुरेश पडियार, मनीष, योगेश, कीर्तिश, अभिषेक जैन, मयंक लुणावत, अंकित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।